नमस्कार, मैं हूं शक्ति आनंद। क्राइम पेट्रोल में मुंबई से जुर्म की एक और कहानी लेकर हम आपका स्वागत करते हैं। कागज के कुछ टुकड़े जिन्हें हम पैसा कहते हैं और उनकी चाह इंसान को हैवान बना देती है। ऐसी कहानियां हमेशा से हमारा दिल दहलाती आई और आज क्राइम पेट्रोल में हम एक ऐसी दास्तान लेकर आए हैं। एक मासूम बच्ची ने अपनी आंखों के सामने अपनी मां का कत्ल होते देखा। उसे पहचाना इशारे ने। वो अंकल थे। एक मासूम बच्ची ने अपनी आंखों के सामने अपनी मां का कत्ल होते देखा। जुर्म करने वाला जब अपनी दरिंदगी को अंजाम देता है तो हर कोशिश करता है कि कोई भी सबूत किसी के हाथ ना लगे, लेकिन अक्सर जुर्म खुद ज़बान बन जाता है। हेलो, कौन हो तुम? तुम अपना नाम क्यों नहीं बताते हो? अरे मेहता जी, आपका ब्याज ही 25,000 हो चुका है, मूल का तो कुछ पता ही नहीं है। अभी कितना समय दूं आपको? कौन है? वो नन्ही बच्ची जिसने अपनी आंखों से अपनी मां के कातिल को देखा था, उस मासूम चश्मदीद गवाह का क्या हुआ? क्या उस जल्लाद ने उसे भी जान से मार डाला? पता नहीं क्या कर रही होगी, जरूर टीवी देख रही होगी। हाँ बोलिए माता साहब, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। भाई हंसलाल जी, आपके पास तो आदमी गरज लेकर ही आता है। मुझे कुछ रोकना चाहिए था। देखिए, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आप 2 घंटे में आ सकते हैं? हंसलाल जी, मुझे मार्केट से माल उठाना है। अगर आज पेमेंट नहीं किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। 1 मिनट। हाँ, क्या बोले थे आप? ठीक है, कितना चाहिए आपको? 15 लाख रुपए। और वापस कब करेंगे? बस अगले हफ्ते। अच्छा, 25% ब्याज लगेगा और 1 दिन भी लेट हुआ तो हर दिन का 2% ब्याज। बोलो। मगर हंसलाल जी, मैं तो आपका पुराना। देखो मात्र साहब, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं जल्दी में हूं। अगर मंजूर है तो रोक ले जाओ, नहीं तो देखिए मैं जल्दी, मुझे जाना ही पड़ेगा। प्लीज एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। मीना, 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 मीना। प्रीति, काम क्या है आपका? सर पैसे देता हूं ब्याज पर। किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा? सर पैसे का लेन देन है, गर्मा गर्मी हो जाती है कभी कभी, लेकिन कोई खास आदमी याद नहीं आता मुझे। हो सकता है एक ऐसा आदमी जिसे आपने उधार दिया हो, उसने पैसा देने की बजाय ये काम कर दिया। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी इस मासूम बच्ची ने अपनी आंखों के सामने अपनी मां की हत्या देखी। हेलो बेटा, कितने साल की है? जी 4। 4 साल की बच्ची क्या गवाही देगी? जिस जगह पर मर्डर हुआ था
वहां ना तो हमें कोई सबूत मिला, ना ही उंगलियों के निशान। उसने बड़ी सफाई से काम किया है। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? अच्छा, उस आदमी को तुमने देखा था, कैसा दिखता है वो? कौन था वो? दिखता कैसा था? मुझे मम्मी के पास जाना है। सर, मैं बात करता हूँ। बच्ची है सर, डर जाएगी। देखो बेटा, उस आदमी को आपने देखा है ना? बताओ बेटा, कैसा दिखता था वो? अगर आप बताओगे तो पुलिस उसको पकड़ लेगी। हाँ? कैसा दिखता था वो? बोलो बेटा, अंकल को बताओ। मुझे मम्मी के पास जाना है। बताओ बेटा, कैसा दिखता था वो? देखो बेटा, वो घर आया था ना, आपने देखा उसे? तो बताओ। वो अंकल की दाढ़ी थी। दाढ़ी थी उसके? हाँ, हाँ, तो मुझे भी होगी। हाँ बेटा, आंखें कैसी थी बताओ? बड़ी बड़ी आंखें थी। हाँ, चेहरा था भरा हुआ, आप डर गए थे? हाँ। हाँ। प्रवीण, मेरी समझ में नहीं आता है कि 4 साल की बच्ची उस किलर को कैसे पहचानेगी। सर, मेरे को एक आइडिया आ रहा सर। बोल। सर, ये जो जैन है, इसके सारे कस्टमर्स को यहीं बुला लेते हैं। क्या पता शायद इन्हीं में से किसी ने एक ने। हाँ, मेरा शक भी उधर ही था। हंसलाल जैन से उसके कस्टमर्स का नाम पता पूछो। उस सबको बुलाओ यहाँ। ये सर। आपका कितना पैसा बाकी था? 25,000 साहब। वापस किया? साहब वो आज करने वाला था। कल दोपहर को किधर था? मैं तो सर उनके ऑफिस में पैसे वापस करने जा रहा था, लेकिन ये लोग मुझे यहाँ ले आए। मैं उन्हें क्यों मारूंगा साहब? तेरा क्या स्टोरी है? मैं तो टाइम पे उनका एक एक पैसा वापस कर देता साहब। मैं तो बात बच्चे वाला आदमी। अभी जाने दो सबको, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। यहाँ नहीं, कहीं और जाकर के बैठ। चल, ये क्या तरीका है? चल। कहाँ चल? प्रवीण, लेके चल इसको। यस सर। ये ऐसे कैसे? ये लेकिन लेकिन उठ, चल चल। पुलिस अब भी कातिल की तलाश कर रही थी, लेकिन कातिल बेखौफ अपने दिन रात गुजार रहा था। आखिर कौन था ये दरिंदा? मैं सच बोलता हूँ साहब, मैंने उसको नहीं मारा। तूने उसे धमकी दी थी ना? हंसलाल ने ऐसा अपनी कंप्लेन में लिखवाया है। मैंने उसको धमकी दी थी साहब, धमकी दी थी साहब। मैं क्या करता साहब? मेरे पास पैसे थे ही नहीं कि मैं वापस कर पाता। और वो रोज मुझे फोन करके तंग करती थी साहब। और उससे तंग आकर तूने उसे मार दिया। मैंने बोला ना साहब कि मैंने उसे नहीं मारा। साहब, मैं धर्म कर्म वाला आदमी हूँ साहब। वो तो तू शक्ल से ही लग रहा है। साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब। पुलिस को तेरे मोबाइल से उसके घर पर बार बार फोन करने का सबूत मिला है। हाँ साहब, हाँ, मैंने फोन किया था साहब, पर यह बोलने को कि मुझे कुछ दिन और चाहिए। बस साहब, मैं बेकसूर हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। आप मेरा विश्वास कीजिए साहब। जादव ने अपना मुंह नहीं खोला, बहुत ढीठ है साला। सर, जैन के बड़े बड़े कस्टमर को तो हमने चेक कर लिया, लेकिन 10-15 लोग और हैं सर, जिनको हमने चेक नहीं किया। हो सकता है उन्हीं में से किसी एक का ये काम हो। क्या मतलब? मतलब ये सर कि कई लोगों के लिए 10-20 हजार रुपये कोई मायना नहीं रखता। हो सकता है ऐसे किसी कस्टमर ने ये काम किया हो। तो उन लोगों को बुला लें सर। बुला लो। और वो बच्ची सर, इन लोगों के आइडेंटिफिकेशन के लिए बुला लें उसको भी। प्रवीण, अब 4 साल की बच्ची क्या आइडेंटिफिकेशन करेगी? सर, फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ेगी, और वैसे भी हमारे पास एकमात्र गवाह है। ठीक है, ये भी करके देख लेते।
यस सर। बेटा देखते थे दाढ़ी वाले थे। बेटा ये दाढ़ी वाले नहीं थे? शक मुझे जादव पर पहले से है। सच तो मैं इससे उगलवा कर रहूंगा। आज का पेपर पढ़ा क्या? पैसा इंसान को खा जाता है यार। बहुत बुरी चीज है। पता है उस लड़की ने उस आदमी को देखा था। अरे क्या कर रहा है, ठीक से पकड़ना यार। दाढ़ी थी उसके, और इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं बताया पुलिस को। क्या बात कर रहे हैं यार? दाढ़ी हर दूसरे इंसान के पास होती है। सही बात है यार, पुलिस के लिए एक सबूत ही बहुत हो सकता है कि वो दाढ़ी उस आदमी को पकड़वा दे। सही बात है कि नहीं? सही। फिर अरे सुना है बच्ची के सामने ही खूनी ने माँ का खून किया है। होनी को कौन टाल सकता है? बेचारी बच्ची पे क्या असर पड़ा होगा। फूल सी बच्ची ने 4 दिन से खाना भी नहीं खाया है। आजकल तो किसी का किसी पे विश्वास करना ही मुश्किल हो गया। बहुत अफसोस हुआ सुन के। बच्ची कैसी है आपकी? अरे साहब कितने टाइम से आपसे इधर माल आ रहा है, पहले कभी अपना पेमेंट का लोचा रहेगा? आप माल तो डिलीवरी करो, मैं बात करता हूँ। अब मैं लगाता हूँ ना फोन। तो भूषण है जी? हंसलाल जैन से कभी उधार लिया तो? हाँ। क्यों, क्या हुआ? लेकिन मैंने किया क्या है? अरे साहब गलती तो बताओ ना अपनी। सीधा कर, सामने, ऊपर गर्दन, सामने देख, सामने देख, सीधा। अरे सामने देखना, मैयत में आया क्या? सामने देख, देख, ऊपर देख, सामने। अरे सर मासूम बच्ची है, बार बार पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती है। इसके ऊपर क्या असर हो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मिस्टर जैन, हम जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। हो सकता है बच्ची इनमें से किलर को पहचान ले। ठीक है, देख बेटा, देख बेटा, कौन था इनमें से? वो अंकल, वो दाढ़ी वाले, बेटा वो, पर बेटा उनकी तो दाढ़ी नहीं है। अंकल, उन्हें दाढ़ी निकाल दी। मुजरिम पुलिस की हिरासत में है और यह केस आज भी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। भूषण, चल बोल। साहब अगर मेरे को पहले मालूम रहता ना कि वो इतनी सी बच्ची मेरे को पहचान लेगी तो मैं उसको भी उधर ही टपका देता। 4 साल की छोटी सी बच्ची ने तेरा हुलिया साफ साफ बता दिया। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा केस नहीं देखा।